हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉलेज एसआरसीसी यानी कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। एंड आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा पार्ट नंबर 2 चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन का। तो मैंने ऑलरेडी इसका पार्ट 1 तुम्हें करवाया था, जहां पे मैंने इंट्रोडक्शन इसकी कुछ एक समझाई थी। अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो देखना, वहां पे मैंने समझाया है कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, लॉन्ग रन वर्सेस शॉर्ट रन का भी मैंने कॉन्सेप्ट जो है वहां पे स्टार्ट करवाया था। आज यहीं से हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। 15-20 मिनट के छोटे छोटे पार्ट्स में मैं हर चैप्टर करवा रही हूँ। नीचे सारी प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से सारे चैप्टर्स के सारे पार्ट्स हर सब्जेक्ट के तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मेरे नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे, वो ज्वाइन कर लेना। एंड मैं हर रोज एमसीक्यूज भी पोस्ट करती हूँ, क्योंकि 20 मार्क्स के तुम्हारे एमसीक्यूज रहने वाले, तो वो भी एमसीक्यू के लिए भी चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, शुरू करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर को चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन के। अच्छा, एक चीज जरूर याद रखना बेटा कि ये जो चैप्टर है प्रोडक्शन फंक्शन, इनफैक्ट ये जो पूरे का पूरा यूनिट है प्रोडक्शन का, ये ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। प्लस ये बहुत ज्यादा आसान है। बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, आई नो, पर अगर तुम मेरे से सही ढंग से पढ़ लेते हो, प्लस पूरे का पूरा लाइन वाइज शुरू से लेके एंड तक अगर पढ़ लेते हो, तो ये बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा सिमिलर हैं। मैं तुम्हें इतने अच्छे से एक क्रोनोलॉजी बना दूंगी कि पहले प्रोडक्शन ऐसा होगा तो प्रोडक्शन का उल्टा कॉस्ट होगा, कॉस्ट ऐसा है तो रेवेन्यू ऐसा होगा। मैं तुम्हें इतने अच्छे से वो समझा दूंगी, याद करवा दूंगी लाइन वाइज, एक ही पेज पे पूरी समरी दे दूंगी तीनों चारों चैप्टर्स की। लेकिन तुम्हें वो चीज समझनी पड़ेगी लाइन वाइज शुरू से लेके एंड तक। अगर तुम सोचो कि भैया सीधा कॉस्ट का चैप्टर कर लिया या प्रोडक्शन का थोड़ा सा 10 मिनट किया, 10 मिनट कॉस्ट किया, फिर भूल जाओ, फिर चारों चैप्टर नहीं होंगे, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू और इक्विलिब्रियम। बट अगर ढंग से समझ लोगे ना, एक बार ढंग से समझ लोगे, चारों चैप्टर समझ आ जाएंगे, और फिर तुम्हें इन चारों चैप्टर्स में मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्लीज लाइन वाइज चलो, पूरा समझो, समझ आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हमने पहले बोला कि भैया एक प्रोड्यूसर क्या है, वो चाहता है उसकी कॉस्ट मिनिमाइज हो, रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो, ताकि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके। पर रेवेन्यू बढ़ाने के लिए तो उसे प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन क्या होता है? इनपुट से आउटपुट बनाना। तो अगर मुझे आउटपुट ज्यादा चाहिए तो मैं अगर अपने इनपुट्स बढ़ा दूं, ठीक है, मैं कह रही हूँ मुझे प्रोडक्शन बढ़ानी है, प्रोडक्शन का क्या मतलब है कि इनपुट से आउटपुट बनाना, यानी कि मुझे आउटपुट बढ़ाना है। आउटपुट तभी बढ़ेगा जब मैं इनपुट बढ़ा दूं। तो इनपुट जो है अगर मैं उसको बढ़ा दूं तो मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इनपुट बढ़ाया तो आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, सामान ज्यादा बेचूंगी बाजार में, तो पैसा भी ज्यादा कमा पाऊंगी। ये चीज हम बोल रहे हैं। इनपुट को ही हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी इन्हीं को बोलते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इनपुट और आउटपुट के बीच में एक टेक्निकल रिलेशनशिप बना देती हूँ, उसको प्रोडक्शन फंक्शन बोला जाता है। ये सारा मैंने लास्ट क्लास में समझाया हुआ है। प्रोडक्शन फंक्शन को कैसे लिखते हो कि आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट्स। इनपुट्स हमने दो अलग अलग ले रखे थे। ठीक है, इसके बाद हम शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन के बारे में पढ़ रहे थे, तो थोड़ा सा रिकैप दे रही हूँ मैंने जहां तक करवाया था। उसके बाद अभी हमें यही आगे कंटिन्यू करना है। मैंने तुम्हें बोला था कि बेटा जी, जो शॉर्ट रन है और जो लॉन्ग रन है, इसका कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं होता है। शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर तुम अपने जो है कुछ फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो, सबको नहीं कर सकते हो। अच्छा, कौन से फैक्टर्स होते हैं? देखो, दो तरीके के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। एक होता है फिक्स्ड फैक्टर, एक होता है वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जिनको तुम शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हो। फिक्स्ड फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकते। फिक्स्ड फैक्टर वो वाले फैक्टर होते हैं जो शॉर्ट रन में फिक्स रहते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें एग्जांपल देके समझाया था कि अंबानी जी हैं, अंबानी जी लैंड 2 दिन में खरीद सकते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा है। पर एक छोटा बिजनेसमैन अगर उसे लैंड खरीदना है तो शायद उसे 2 साल लग जाएंगे। अब लैंड मेरा एक फिक्स्ड फैक्टर है, लैंड है एक फिक्स्ड फैक्टर है जिसको मैं शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकती, जिसको मैं शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकती। लैंड एक फिक्स्ड फैक्टर है। वही लेबर जो है मेरा, वो एक वेरिएबल फैक्टर है। देखो, लेबर का तो बहुत सिंपल है ना। अगर मुझे आज दिहाड़ी पे मजदूर चाहिए तो मैं मॉर्निंग में मजदूर को लेके आऊंगी, उसको बोलूंगी पूरा दिन दिहाड़ी कर, और इवनिंग में मैं उसको एक दिन के पैसे देके भेज दूंगी कि भैया जा, हो गया काम। लेबर की तो दिहाड़ी होती है ना, सुबह बुलाया, शाम को पूरे दिन का पैसा दिया और चला गया। पेंटर्स होते हैं जो भी है ना, पेंटिंग का कैसे होता है, जब घर पेंट कराते हो, पर डे का पैसा होता है। एक दिन काम किया पैसा मिलेगा, दूसरे दिन छुट्टी ले ली पैसा नहीं मिलेगा। पर लैंड का ऐसा नहीं होता।
लैंड खरीदना है तो लाखों रुपए एक साथ देने पड़ेंगे। तो लेबर को मैं बहुत जल्दी चेंज कर सकती हूँ, तो वो वेरिएबल फैक्टर है। लैंड को जल्दी चेंज नहीं कर सकती, तो वो फिक्स्ड फैक्टर है। जल्दी से मेरा मतलब क्या है? शॉर्ट रन। जिस टाइम पीरियड में तुम लेबर को तो चेंज कर सकते हो, लैंड को चेंज नहीं कर सकते हो, उस टाइम पीरियड को मैं शॉर्ट रन बोलती हूँ। शॉर्ट रन के अंदर तुम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हो, फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन याद रखना, शॉर्ट रन कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। अगर अंबानी जी 2 दिन के अंदर लैंड को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, तो अंबानी के लिए शॉर्ट रन क्या है? 2 दिन। अगर तुम्हें लैंड को खरीदने और बेचने में 2 महीने लगेंगे, कि 2 महीने बाद पैसा आएगा तो लैंड खरीदूंगा, तो तुम्हारे लिए शॉर्ट रन 2 महीने है। अगर मुझे लैंड खरीदने का पैसा चाहिए और मुझे 2 साल लगेंगे वो पैसा इकट्ठा करने के लिए, तो मेरे लिए शॉर्ट रन 2 साल है। तो कोई भी ऐसा टाइम पीरियड जिसमें तुम फिक्स्ड फैक्टर नहीं बदल सकते, वो टाइम पीरियड तुम्हारे बिजनेस के लिए शॉर्ट रन कहलाएगा। ठीक है ना? तो शॉर्ट रन क्या है? शॉर्ट रन क्या है? जिसके अंदर एक फैक्टर जो है वेरिएबल है और बाकी सारे फैक्टर जो है वो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। कौन सा वेरिएबल है? सिर्फ और सिर्फ लेबर। पर लॉन्ग रन क्या होगा? इसका उल्टा। लॉन्ग रन क्या होगा? इसका उल्टा, जिसमें तुम सारे फैक्टर्स चेंज कर सकते हो। फिर से अगर एक एग्जांपल की तरह से बोला जाए तो अगर मुझे एक लैंड खरीदने में 2 साल का टाइम पीरियड लगेगा, तो मेरे लिए लेस देन 2 इयर्स, मेरे लिए लेस देन 2 इयर्स का टाइम पीरियड क्या है? शॉर्ट रन। और लॉन्ग रन क्या होगा? मोर देन 2 इयर्स का टाइम पीरियड जो है वो मेरे लिए लॉन्ग रन में आएगा। तो 2 इयर्स एक मतलब जो है बीच की रेखा हो गई। 2 साल से कम का पीरियड शॉर्ट रन मेरे बिजनेस के लिए, क्योंकि मुझे 2 साल लगेंगे लैंड खरीदने में, और 2 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड लॉन्ग रन। ठीक है, चलो। तो लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स जो है वेरिएबल है, फिर चाहे वो तुम्हारा लैंड है, लेबर है या कैपिटल है। ठीक है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को रिटर्न्स टू द फैक्टर बोलते हैं। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को रिटर्न्स टू द स्केल बोलते हैं। रिटर्न का मतलब है तुमने जो भी पैसा कमाया वो किसकी वजह से कमाया, वो किसकी वजह से कमाया। शॉर्ट रन में तुम सिर्फ और सिर्फ लेबर को चेंज कर सकते हो। अगर मुझे ज्यादा प्रोडक्शन करनी है, यानी कि अगर मुझे आउटपुट ज्यादा लाना है, तो मुझे इनपुट ज्यादा लाना पड़ेगा, इनपुट ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, यही मैंने बोला। आउटपुट ज्यादा चाहिए तो इनपुट ज्यादा चाहिए होगा। इनपुट शॉर्ट रन में मैं सिर्फ एक ही इनपुट बढ़ा सकती हूँ, वो है मेरा लेबर। और तो कुछ नहीं चेंज कर सकते, सिर्फ लेबर ही तो है वेरिएबल फैक्टर। तो शॉर्ट रन में अगर मुझे आउटपुट बढ़ाना है, उसका एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है? कि मैं एक फैक्टर को चेंज कर दूं। एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या था? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसको बोलते थे? इनपुट्स को ही तो बोलते थे, समझाया था पिछली क्लास में। ठीक है, तो मैं एक फैक्टर को, एक लेबर को सिर्फ बदल सकती हूँ, बढ़ा सकती हूँ, उसकी वजह से मेरा आउटपुट बढ़ सकता है, और उसी की वजह से मुझे जो भी पैसा रिटर्न जो भी मिलेगा वो उसी की वजह से मिलेगा। तो अगर एक फैक्टर की वजह से मुझे रिटर्न मिल रहा है, सिर्फ एक फैक्टर की वजह से, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो उसको मैं रिटर्न टू फैक्टर बोल रही हूँ शॉर्ट रन को। लॉन्ग रन में क्या होगा? मैं लेबर भी चेंज कर सकती हूँ, मैं लैंड भी तो चेंज कर सकती हूँ, मैं सबको चेंज कर सकती हूँ। देखो, ऑल द फैक्टर्स आर वेरिड, मैं हर फैक्टर को चेंज कर सकती हूँ लॉन्ग रन में। अगर मैंने लैंड ही बढ़ा दिया, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मेरा तो स्केल ही बड़ा हो गया बिजनेस का। मतलब अगर मुझे ज्यादा बच्चों को पढ़ाना है, शॉर्ट रन में मैं क्या करूंगी? सेम इंस्टीट्यूट में, सेम ट्यूशन सेंटर पे एक टीचर एक्स्ट्रा ले आऊंगी। पर लॉन्ग रन में मैं लैंड भी ज्यादा ले सकती हूँ, तो मैं एक नया ट्यूशन सेंटर खोल दूंगी ज्यादा बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो लॉन्ग रन में मैं बोलूंगी कि भैया मैंने तो 2 ट्यूशन सेंटर खोल लिए, 2 ब्रांचेस हो गई मेरी, यानी कि मेरा स्केल बड़ा हो गया, बिजनेस का लार्ज स्केल बिजनेस हो गया। तो लॉन्ग रन में क्योंकि तुम बिजनेस का स्केल ही बड़ा कर लेते हो, तो उसकी वजह से तुम्हारा प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से तुम्हें ज्यादा रिटर्न मिलता है। तो लॉन्ग रन को रिटर्न्स टू स्केल बोला जाता है। सही हो गई बात। शॉर्ट रन में सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सिर्फ लेबर की वजह से तुम्हें पैसा मिलता है ज्यादा, तो रिटर्न टू फैक्टर। लॉन्ग रन में तुम अपने बिजनेस का स्केल ही बड़ा कर लेते हो, लैंड भी बढ़ा दिया, कैपिटल भी बढ़ा दिया, है ना? लॉन्ग रन में सब कुछ बढ़ा सकते हो, तो कैपिटल भी बढ़ा दिया, तो लॉन्ग रन में सब कुछ बढ़ा दिया। तो लॉन्ग रन में जो भी पैसा कमा रहे हो वो इसलिए कमा रहे हो क्योंकि तुम्हारे बिजनेस का स्केल ही बड़ा हो गया। तो इसीलिए लॉन्ग रन को रिटर्न्स टू स्केल बोला जाता है। ठीक होगी बात। तीसरी चीज, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया।
ये रह गया है ना। तीसरी चीज, शॉर्ट रन में देखो क्या होता है, शॉर्ट रन में क्या होता है ना, तुम्हारा जो लैंड है वो फिक्स है, शॉर्ट रन में एक फैक्टर फिक्स है, लेबर है वो चेंज हो रही है, लेबर है वो चेंज हो रही है। तो तुम्हारा जो यहाँ पे रेशो है, लैंड और लेबर के बीच का जो रेशो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा। देखो लैंड फिक्स है 2:2:2:2, लेबर चेंज होती जा रही है, लेबर बढ़ाती जा रही हूँ मैं, लेबर में बढ़ाती जा रही हूँ। मतलब पहले 2 क्लासरूम थे, टीचर एक ही था, फिर 2 क्लासरूम में 2 टीचर हो गए, अब 2 क्लासरूम में 3 टीचर हो गए, 2 क्लासरूम में 4 टीचर हो गए, अदला बदली करके पढ़ाते रहते हैं, 2 क्लासरूम में 5 टीचर हो गए। ठीक है, तो शॉर्ट रन में मैं लैंड और लेबर का जो रेशो है वो चेंज होता रहता है, इसीलिए शॉर्ट रन को मैं वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन बोलती हूँ। पर लॉन्ग रन में मैं क्या करूंगी, मैं लैंड को भी चेंज कर सकती हूँ, लेबर को भी चेंज कर सकती हूँ। लॉन्ग रन में मैं क्या करती हूँ, मैं लैंड को भी चेंज कर सकती हूँ, लेबर को भी चेंज कर सकती हूँ। लॉन्ग रन में तो सारे फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं ना, तो लॉन्ग रन में जो मेरी फैक्टर रेशो है वो मैं कांस्टेंट रखूंगी, वो मैं कांस्टेंट रखूंगी। देखो मैं सेम रेशो में चेंज करूंगी, लॉन्ग रन में मैं इसे भी चेंज कर सकती हूँ, इसे भी चेंज कर सकती हूँ। जब मैं दोनों को ही चेंज कर सकती हूँ तो मैं दोनों को कांस्टेंट रेशो में चेंज करूंगी। जैसे कि पहले भी 2:1 था, इसको डबल किया, इसको भी डबल कर दिया, तो देखो 4:2 है, यानी कि ये भी 2:1 ही तो हो गया काट के। फिर मैंने इसको बढ़ाया तो इसको भी सेम रेशो में ही बढ़ाया, फिर से ये 2:1 बनता है। देख लो, कहीं भी देख लो, तुम कोई भी रेशो उठा के देख लो, सारी 2:1 ही तो बनती है। तो लॉन्ग रन में मैं क्या कह रही हूँ, जब मैं दोनों को बढ़ा सकती हूँ तो मैं दोनों को सेम रेशो में बढ़ाती हूँ, तो मेरा यहाँ पे जो है कांस्टेंट प्रपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन रहता है। मैं कॉन्स्टेंटली 2:1 में ही हमारा जो प्रपोर्शन है लैंड एंड लेबर का वो रखने वाली हूँ, ताकि दोनों का रेशो जो है वो हमेशा सेम रहे। अच्छा मैम, हाउ डू वी नो कि रेशो 2:1 ही होना चाहिए? क्या ये 3:1 नहीं हो सकता था? क्या ये कोई और रेशो नहीं हो सकती थी? हमने 2:1 ही क्यों रखा? हमने हर बार बढ़ाते हुए 2:1 ही क्यों रखा? क्योंकि बेटा शॉर्ट रन में जब मैंने एक्सपेरिमेंट करे, मैंने बार बार रेशो को बदल के देखा, मैंने बार बार रेशो को बदल के देखा शॉर्ट रन में, एक पॉइंट पे आगे मुझे समझ आया होगा कि कोई एक रेशो जो है मेरी वो आइडियल रेशो है। शॉर्ट रन में मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ और मुझे समझ आया कि एक रेशो मेरी आइडियल रेशो है, और फिर मैं उसी रेशो को उठा के लॉन्ग रन के ऊपर जो है अप्लाई कर देती हूँ कि अब से जब भी मैं स्केल बढ़ाऊंगी, जब भी एक्सपेंशन करूंगी तो इसी रेशो में एक्सपेंशन करूंगी कि फॉर एवरी 2 क्लासरूम्स आई विल हैव 1 टीचर, तो फॉर एवरी 2 क्लासरूम्स आई विल हैव 1 टीचर, तो मैं सेम रेशो रखूंगी। इट कैन बी एनी रेशो, 2:3 भी हो सकती थी, 2:4 भी हो सकती थी। मैं शॉर्ट रन में एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, लैंड को कांस्टेंट रख के लेबर बदल बदल के देख रही हूँ, प्रपोर्शन बदल बदल के देख रही हूँ और समझ रही हूँ आइडियल रेशो कौन सा है। लॉन्ग रन में जब लैंड और लेबर दोनों को बढ़ाऊंगी तो सेम रेशो में बढ़ाऊंगी, तो लॉन्ग रन को मेरा कांस्टेंट प्रपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन बोला जाता है। देखो मैंने कुछ 10-15 मिनट सिर्फ इसी के ऊपर लगा दिए, पिछली क्लास में भी मैंने ये अच्छे से समझाया था, इसलिए समझाती हूँ मैं ये अच्छे से क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगा, तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप क्यों बोला जाता है, वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप क्यों बोला जाता है, तो प्लीज इसको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, चलें आगे। चलो, टाइप्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गए, एक फिक्स फैक्टर होता है, एक वेरिएबल फैक्टर होता है। फिक्स फैक्टर वो होता है जो शॉर्ट रन में चेंज नहीं हो सकता, आर दोज फैक्टर्स विच डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। कहते हैं लेवल ऑफ आउटपुट के साथ ये चेंज नहीं होता। देखो मैंने तुम्हें क्या बोला था, मैंने तुम्हें क्या बोला था कि बेटा अगर तुम्हें प्रोडक्शन बढ़ानी है, यानी अगर तुम्हें आउटपुट बढ़ाना है तो तुम्हें इनपुट बढ़ाना पड़ेगा, तुम्हें इनपुट बढ़ाना पड़ेगा। पर शॉर्ट रन में तुम आउटपुट को बढ़ाने के लिए लैंड को नहीं बढ़ा सकते, फिक्स फैक्टर को बढ़ा ही नहीं सकते, तो शॉर्ट रन में तुम्हें आउटपुट को बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को ही तुम बढ़ा सकते हो। तो आउटपुट के साथ ना फिक्स्ड फैक्टर बढ़ता नहीं है, चेंज नहीं होता। आउटपुट को चेंज करने के लिए फिक्स फैक्टर को तुम चेंज कर नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हो। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे वेरिएबल फैक्टर बढ़ता है। अगर आउटपुट गिरेगा तो वेरिएबल फैक्टर भी गिरेगा, अगर वेरिएबल फैक्टर 0 होगा तो आउटपुट भी 0 होगा। सोच सकते हो ना ये चीज, तुमने लैंड खरीद के रख दिया,
उस पे काम करने के लिए मजदूर है ही नहीं, तो प्रोडक्शन कैसे हो जाएगी बिना मजदूरों के? क्लासरूम बना के रख दिया, टीचर है ही नहीं, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे बिना टीचर के? तो अगर लेबर जीरो है तो आउटपुट भी जीरो होगा। लेबर बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगा, वेरिएबल फैक्टर गिरेगा तो आउटपुट गिरेगा। तो ये डायरेक्टली वेरी करता है आउटपुट के साथ, पर जो फिक्स्ड फैक्टर है वो शॉर्ट रन में फिक्स रहता है, या मैं बोलूं आउटपुट के साथ वेरी नहीं करता है। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं लैंड, मशीन, कैपिटल एक्सेट्रा। वेरिएबल फैक्टर का मेजरली क्या होता है? लेबर, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। ठीक है, अब मेरा आता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते हैं। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन हमने सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन के लिए पढ़ा था, ताकि हम शॉर्ट रन के साथ कंपेयर करके समझ सकें कि शॉर्ट रन क्या होता है। इसके बाद आगे पूरे सिलेबस में तुम्हें कहीं भी लॉन्ग रन के बारे में नहीं पढ़ना। सही हो गई बात? तो टेक्निकली आज से आगे से तुम ये अज्यूम करके चल रहे हो कि तुम्हारा शॉर्ट रन है, यानी कि तुम ये अज्यूम करके चल रहे हो कि तुम्हारा एक फैक्टर वेरिएबल है और दूसरा फैक्टर फिक्स्ड है। लॉन्ग रन में तो देखो बेटा कुछ फिक्स था ही नहीं ना, लॉन्ग रन में तो सब कुछ वेरिएबल था, पर मैं लॉन्ग रन तो नहीं पढ़ रही हूँ। तो तुम आगे पूरे चैप्टर में, इनफैक्ट चारों चैप्टर्स में अज्यूम करके चल रहे हो ऑटोमेटिकली कि एक फैक्टर वेरिएबल है तो दूसरा फिक्स है, क्योंकि मैं हमारे सिलेबस में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन पढ़ाऊंगी। लॉन्ग रन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। लॉन्ग रन बस इतना ही था कि वो डिफरेंस था और डिफरेंस पूछा जाएगा, उससे ज्यादा लॉन्ग रन का कुछ पूछा नहीं जाएगा। तो आज के बाद तुम्हारे लिए एक फैक्टर यानी कि लेबर हमेशा वेरिएबल है, दूसरा फैक्टर यानी कि लैंड, कैपिटल, वो पक्का फिक्स है। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में कुछ फिक्स फैक्टर है, कुछ वेरिएबल फैक्टर है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को कैसे लिखा जाएगा? देखो, प्रोडक्शन फंक्शन मैंने पहले भी बताया था कैसे लिखा जाएगा। आउटपुट इज अ फैक्टर, इज अ फंक्शन, सॉरी, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट। ठीक है, मैंने तुम्हें बोला था कैसे लिखा जाएगा, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ द इनपुट, मैंने बताया था तुम्हें। तो अब यहाँ पर आउटपुट को मैं लिखूंगी OX, लिख सकते हो QX, लिख सकते हो, जो भी तुम्हारी बुक में दे रखा हो। कई बार O दे रखा होता है, कई बार QX दे रखा होता है आउटपुट के लिए। F को तुम एज इट इज F लिखोगे। इनपुट तो अब मेरे पास दो तरीके के, क्योंकि मेरा शॉर्ट रन है तो मैं ऑटोमेटिकली सोच रही हूँ एक फिक्स होगा एक वेरिएबल होगा, तो मैं एक फिक्स फैक्टर लिख दूंगी, एक वेरिएबल फैक्टर लिख दूंगी। वेरिएबल फैक्टर कौन सा होता है? लेबर, तो वो तो पक्का लेबर ही आएगा L से। फिक्स फैक्टर कौन सा होता है? लैंड, लैंड भी L से आएगा। और क्या हो सकता है? कैपिटल। ठीक है, अब अगर मैं लैंड और लेबर लिख दूं तो LL सेम हो जाएगा, है ना? तो फिक्स फैक्टर को लैंड नहीं लिखते, फिक्स फैक्टर कौन से लिखूं? कैपिटल लिख दूं, कैपिटल लिख देती हूँ। कैपिटल को C से नहीं, कैपिटल को K से लिखूंगी, लेकिन मैं क्यों लिखूंगी? मेरी मर्जी। ठीक है, मेरे को अच्छा लग रहा है तो K से लिखूंगी मैं। अच्छा, तो मैं एक फिक्स फैक्टर एक वेरिएबल फैक्टर लिखूंगी। फिक्स फैक्टर अगर लैंड लिखा तो LL सेम हो जाएगा, है ना? इतने L नहीं चाहिए हमें जिंदगी में, ठीक है? तो वो हमें समझ नहीं आएगा ना कौन सा लैंड है कौन सा लेबर है, ठीक है? तो लैंड हटा देते हैं, कौन सा फिक्स फैक्टर लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल C से नहीं, हम K से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? तो आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ L से कौन सा है? लैंड तो नहीं है, कौन सा L है? लेबर। और K से क्या है? कैपिटल। कैपिटल क्योंकि मेरा फिक्स्ड फैक्टर है, तो फिक्स्ड फैक्टर डिनोट करने के लिए इसके ऊपर मैंने लगा दिया एक बार, इसके ऊपर मैंने लगा दिया एक बार। वैसे तुम्हारी बुक्स में काफी बार नहीं दे रखा होगा, क्यों नहीं दे रखा होगा? क्योंकि हम तो पढ़ ही शॉर्ट रन रहे हैं मैम, हम तो लॉन्ग रन पढ़ ही नहीं रहे। तो मुझे तो वैसे ही पता है कि कैपिटल तो पक्का ही फिक्स होगी, तो अगर मैं बार ना भी लगाऊं तो भी मुझे तो पता है कि ये फिक्स फैक्टर है। तो कई बार बुक्स में इसके ऊपर ये बार नहीं दे रखा होता, इट मीन्स द सेम थिंग। लगाओगे नहीं लगाओगे तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है? कुछ इतनी बड़ी चीजों नहीं है। तो आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ L फॉर लेबर एंड K फॉर कैपिटल। बार लगाना है तो तुम्हारी मर्जी, नहीं लगाना तो तुम्हारी मर्जी, ठीक है? तो आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ टू फैक्टर्स, फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर इज लेबर एंड फिक्स फैक्टर इज कैपिटल विद अ K एंड विद अ बार, ठीक है जी? चलो, अब यहां तक मैंने क्या पढ़ाया तुम्हें? यहां तक मैंने तुम्हें पढ़ा दिया लॉन्ग रन क्या है, शॉर्ट रन क्या है, फिक्स फैक्टर क्या है, वेरिएबल फैक्टर क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है और वो कैसे लिखा जाता है। ये तीनों यहाँ तक अच्छे से मैंने तुम्हें पढ़ा दिए, तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे थे। यहाँ पे मेरा थ्योरी का पोर्शन हो चुका है खत्म। अब से हमें पढ़ना है TP, MP, AP के बारे में। वेरी 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 सिमिलर टू
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, टीयू, एमयू जो हमने पढ़ा था ना, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, अब सेम वही शुरू हो जाएगा, सेम वही शुरू हो जाएगा। 2 क्लासेस लगा के मैंने तुम्हें ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारे लिए थे। इसके आगे वाले तो तुम्हारे टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, टीयू, एमयू की तरह ही है। मैं डायग्राम कराऊँगी, रिलेशन कराऊँगी, लॉ कराऊँगी और फिर वही ये बढ़ेगा तो ये गिरेगा, ये बढ़ेगा तो ये 0 हो जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये मैक्सिमम होगा, ये बढ़ेगा तो इसका ये होगा। वही सारी चीज़ें आगे चलेंगी, तो वो सारे टेक्निकल चीज़ें आ जाएँगी। मैं फिर से बोल रही हूँ, वहाँ टेक्निकल चीज़ों पे जाने के लिए इस थ्योरी को अच्छे से समझ लेना। तुम में से कई लोग को लगा होगा कि मैम ने 2 लेक्चर 40 मिनट करा दिए सिर्फ थ्योरी के, करवाए हैं, पर वो बहुत ज़रूरी थे। अब तुमने स्किप करना है, तुम्हारी मर्ज़ी है भैया, बट मैं बता रही हूँ ये तुम्हारा बेस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि इसके जितने तुम्हारे टीपी-एमपी के क्वेश्चन नहीं आएँगे ना, उससे ज़्यादा क्वेश्चन ये थ्योरी के आएँगे। ये सेम थ्योरी कॉस्ट में भी लगेगी, ये सेम थ्योरी रेवेन्यू में लगेगी, सेम थ्योरी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में लगेगी, लिख के ले लेना, ठीक है? तो ये इस पूरी थ्योरी को, जो 20-20 मिनट के 2 लेक्चर बने हैं, इस पूरी थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से याद कर लेना, इसका बेसिक मतलब समझ लेना कि लॉन्ग रन को कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप क्यों बोला गया, शॉर्ट रन को वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप क्यों बोला गया। ये पूरी थ्योरी अच्छे से चाहे तो दोबारा सुन लेना, इतनी जरूरी है। और इसके बाद अब मैं आगे जो थर्ड पार्ट लेके आऊंगी उसमें हम शुरू करेंगे टीपी एमपी एपी। अब मैं आगे चलूंगी थोड़ा सा फास्ट, क्योंकि टीपी एमपी एपी के जो रिलेशंस हैं सिमिलर हैं टू वही टीयू एमयू वाले, वही डायग्राम, लॉ, रिलेशन और वो सब चलेगा, ठीक है? यहाँ तक पूरी थ्योरी अच्छे से समझना। कोई भी डाउट है तो टाइम स्टैम्प के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं पक्का आंसर करूंगी तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले पार्ट के साथ। थैंक यू, बाय बाय।